नमस्कार मित्रों, आज फिर आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ गिलहरी प्रयास या गौरैया प्रयास के तहत चुनाव के समय में, निर्णय की बेला में फिर कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूँ। आइए कुछ बातें हमारी और किसी माध्यम से आपकी भी बातें उस तक पहुँचे तो अच्छा होगा। हिंदू और मुसलमान दोनों एक बात में समान, हिंदू और मुसलमान दोनों एक बात में समान, दोनों के भ्रम यूं पुख्ता कि दोनों का अलग अलग रास्ता, दोनों के भ्रम यूं पुख्ता कि दोनों का अलग अलग रास्ता, देश से न इनका वास्ता न उनका वास्ता, देश से न इनका वास्ता न उनका वास्ता, ठगाना दोनों को बस दोनों के लिए तरीके जुदा जुदा, ठगाना दोनों को बस दोनों के लिए तरीके जुदा जुदा। आज इस चुनाव में थोड़ा बात कर ली जाए हिंदू मुसलमान की। आम तौर पर होता है या कहा जा रहा है कि हिंदू का वोट बढ़ता है और मुसलमान का वोट एकजुट रहता है। अब इस बंटने और एकजुट रहने का भी थोड़ा विश्लेषण किया जाए। हिंदू का वोट बढ़ता है तो कहाँ बढ़ता है? जाति में, क्षेत्र में, किसी तरह के और मत और अपवादों में। मुसलमान का वोट नहीं बढ़ता तो किस नाते नहीं बढ़ता? कई तरह के विभाजन तो वहाँ भी हैं लेकिन फिर भी एकजुट वोट होता है, या पता नहीं होता भी कि नहीं होता है, लेकिन आमतौर पर माना जाता है। तो उसकी भी थोड़ा समीक्षा कर ली जाए। हमारे देश में राष्ट्रभाव को स्थापित न होने देने से यह काम हुआ है कि हिंदू जातियों का गुलाम हो गया है, या तो क्षेत्रों का गुलाम हो गया है, या भाषा का गुलाम हो गया है। यानी राष्ट्र से अलग किसी अन्य भेद में उसकी निष्ठा जग गई है, उसकी निष्ठा अस्थायी हो गई है। इस नाते उसका समर्थन या उसका विरोध देश हित से अलग क्षेत्रीय, जातीय, भाषाई मुद्दों पर होने लगता है। इसी को हिंदू के वोटों का बंटना कहा जाता है। लब्बो लुबावे कि हिंदू का मत देश के हिसाब से, देश की स्थिति के हिसाब से, देश के हित में एकजुट होकर नहीं पड़ता। दूसरी ओर मुसलमान की स्थिति है। मुसलमान का वोट अगर एकजुट पड़ता है तो वो क्यों पड़ता है? क्या वो देश हित में जाता है, देश के लिए जाता है? जवाब वहाँ भी न में आता है। उनका वोट भी अपने मजहब के हिसाब से पड़ता है। जो पार्टी, जो दल उनके मजहब की ज़्यादा बात करता है उसे वो अपना समर्थन देते हैं। आम तौर पर ऐसा माना जाता है, इसको मैं पक्की तौर पर नहीं कह सकता हूँ, आम तौर पर ऐसा माना जाता है। अगर यही मान भी लिया जाए तो फिर ऐसा क्यों होता है? जाहिर है कि उनके मन में अपने मजहब से बड़ा कुछ भी नहीं होने का भाव गहरा कर दिया गया है। जबकि मैंने कुरान तो नहीं पढ़ा है,
लेकिन एक पंक्ति मुझे अच्छी तरह याद है कि कुरान में भी कहा गया है कि जिस ज़मीन पर तुम्हारा जन्म हुआ, जिस ज़मीन से तुम्हारा पालन पोषण हुआ, सर्वप्रथम उसी के प्रति तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। लेकिन शायद ऐसी अच्छी बातें मुसलमानों के दिमाग से हटा दी गई हैं या उनके सामने आने ही नहीं दी गई हैं। आखिर कुरान भी इतना बड़ा ग्रंथ है और उसमें केवल हिंदुओं से नफरत करने की ही बातें तो सारी की सारी नहीं लिखी गई होंगी, लेकिन प्रचार यही किया गया है, उनको गोलबंद इसी नाम पर किया गया है। जन्नत के सुखों का भ्रम दिखाकर उनको अजीब तरीके से इकट्ठा किया गया है, जबकि उसमें क्या असलियत है, क्या इसका कोई प्रमाण देने वाला न कभी आया है न कभी आएगा। और जो हमारी धरती, जहां हमारा जीवन चल रहा है, उसके प्रति लापरवाही का भाव रख करके अपनी ज़िंदगी को अपने हाथों हम तबाह करते हैं, अपनी ज़िंदगी की मुश्किलें हम खुद बढ़ाते हैं, तरह तरह के विरोध भाव रखकर। ठीक यही बात दूसरे तरीके से हिंदू के बारे में भी है। अगर हम में जातीय अभिमान होगा, जातीय संघर्ष होंगे, क्षेत्रीय अभिमान होगा, क्षेत्रीय संघर्ष होंगे, या भाषाओं का द्वंद्व होगा, तो कुल मिला के इस देश की स्थिति शांतिपूर्ण नहीं होगी, और शांतिपूर्ण नहीं होगी तो सम्यक विकास की नहीं होगी। तो वहाँ भी स्थिति वही है, वो भी देश के हिसाब से नहीं सोचते और ये भी देश के हिसाब से नहीं सोचते। कितनी अजीब विडंबना है कि हमारे देश का एक बड़ा वर्ग, चाहे वह हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वह देश हित में नहीं सोचता, जबकि अगर देश डूबेगा तो न हिंदू बचेगा न मुसलमान बचेगा। दोनों के सौदागरों का, दोनों के व्यापारियों का कुछ दिन के लिए फ़ायदा भले हो जाए, हालांकि दीर्घकालिक तौर पर उनका ही फायदा नहीं होगा। तो निर्णय की इस बेला में, निर्णय की इस घड़ी में हमको ये निर्णय करना होगा आँख खोलकर कि वास्तव में हमारे हित में क्या है। विभिन्न जातियों से अलग होकर, विभिन्न धर्मों, विभिन्न मजहबों से अलग होकर हमको अपना स्वार्थ सीधे सीधे साफ साफ देखना होगा। और जब हम एक देश के वासी हैं तो ऐसा हमारा कोई स्वार्थ कायदे से हो ही नहीं सकता कि देश का नुकसान हो और हम संपन्न हो जाएं, समृद्ध हो जाएं, शक्तिशाली हो जाएं। आज तत्काल हमको लगेगा कि कहीं से किसी का हक हमने मार लिया, कहीं से किसी जुगाड़ से हमने बहुत कुछ बना लिया तो हमारे पास बहुत कुछ हो गया। लेकिन निश्चित तौर पर जब आपकी अस्मिता, यानी आपके देश की अस्मिता कमज़ोर पड़ेगी या ख़त्म होगी, तो कल वह नुकसान सबको झेलना पड़ेगा। इन्हीं बातों के साथ फ़िलहाल आज का विराम, फिर आगे मिलेंगे। नमस्कार।